नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ जयशंकर प्रसाद की कहानी रमला। साजन के मन में नित्य वसंत था, वही वसंत जो उत्साह और उदासी का समझौता कराता। वह जीवन के उत्साह से कभी विरत नहीं। न जाने कौन सी आशा की लता उसके मन में कली लेती रहती। तिस पर भी उदासीन साजन उस बड़ी सी झील के तट पर प्रायः निश्चेष्ट अजगर सा पड़ा रहता। उसे स्मरण नहीं कब से वहाँ रहता था। उसका सुंदर सुगठित शरीर बिना देख रेख के अपनी इच्छानुसार मलिनता में भी चमकता रहता। उस झील का वह एकमात्र स्वामी था, रक्षक था, सखा था। शैलमाला की गोद में वह समुद्र का शिशु कलोल करता। उस पर से अरुण की किरणें नाचती हुई अपने को शीतल करती चली जाती। मध्याह्न में दिवस ठहर जाता उसकी लघु वीचियों का कंपन देखने के लिए। संध्या होते उसके चारों ओर के वृक्ष अपनी छाया के आंचल में छिपा लेना चाहते, परंतु उसका हृदय उदार था, मुक्त था, विराट था। चांदनी उसमें अपना मुंह देखने लगती और हंस पड़ती। और साजन, वह भी अपने निर्जन सहचर का उसके शांत सौंदर्य में अभिनंदन करता, हुलस कर उसमें कूद पड़ता। यही उसका स्नेहातिरेक था। साजन की सांसें उसकी लहरियों से स्वर सामंजस्य बनाए रहती। यह झील उसे खाने के लिए कमलगट्टे देती, सिंघाड़े देती, कोई बेरा देती और भी कितनी वस्तु बिखेरती। वही साजन की गृहिणी थी, स्नेहमयी। कभी कभी वह उसे पुकार उठता, बड़े उल्लास से बुलाता, रानी। प्रतिध्वनि होती, ई। वह खिलखिला उठता, आंखें विकस जाती, रोए रोए हंसने लगते। फिर सहसा वह अपनी उदासी में डूब जाता। तब तारा छाई रात उस पर अपना श्याम अंचल डाल देती। कभी कभी वृक्ष की जड़ से ही सिर लगाकर सो रहता। ऐसे ही कितने बरस बीत गए। उधर पशु चराने के लिए गोप बालक न जाते। दूर दूर के गांव में यह विश्वास था कि रमला झील पर कोई जल देवता रहता है। उधर कोई झांकता भी नहीं। वह संसर्ग से वंचित देश अपनी विभूति में अपने ही मस्त था। रमला भी बड़ी ढीठ थी। वह गांव भर में सबसे चंचल लड़की थी। लड़की क्यों, वह युवती हो चली थी। उसका ब्याह नहीं हुआ था। वह अपनी जाति भर में सबसे अधिक गोरी थी। तिस पर भी उसका नाम पड़ गया था रमला। वह ऐसी बाधा थी कि ब्याह होना असंभव हो गया। उसमें सबसे बड़ा दोष यह था कि वह बड़े बड़े लड़कों को भी उनकी ढिठाई पर चपत लगाकर हंस देती थी। झील के दक्षिण की पहाड़ी से कोसों दूर उसका गांव था। मंजल भी कम दुष्ट न था। वह प्रायः रमला को चिढ़ाया करता। उसने सब लड़कों से सलाह की रमला की पहाड़ी पर चला जाए। बालक इकट्ठे हुए। रमला भी आज पहाड़ी पर पशु चराने को ठहरी। सब चढ़ने लगे, परंतु रमला सबसे पहले थी। सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी होकर उसने कहा, लो मैं सबके आगे ही पहुंची। कहकर पास के लड़के को चपत लगा दी। मंजल ने कहा, उधर तो देखो, वह क्या है। रमला ने देखा सुंदर झील। वह उसे देखने में तन्मय हो गई। प्रतिहिंसा से भरे हुए लड़के ने एक हल्का सा धक्का दिया। यद्यपि वह उसके परिणाम से पूरी तरह परिचित नहीं था, फिर भी रमला को तो कष्ट भोगने के लिए कोई रुकावट न थी। वह लुढ़क चली। जब तक एक झाड़ को पकड़ती और वह उखड़कर गिरता, तब तक दूसरे पत्थर का कोना उसे चोट पहुंचाने का अवलंब दे ही देता। किंतु पतन रुकना असंभव था। वह चोट खाते खाते नीचे आ ही पड़ी। बालक गांव की ओर भागे। रमला के घर वालों ने भी संतोष कर लिया। साजन कभी कभी रमला झील की फेरी लगाता। वह झील कई कोस में थी। जहां स्थल पथ का पहाड़ी की वीहड़ शिलाओं से अंत हो जाता, वहां वह तैरने लगता। बीच बीच में उसने एक दो स्थान विश्राम के लिए बना लिए थे। वह स्थान और कुछ नहीं, प्राकृतिक गुहाएं थी। उसने दक्षिण की पहाड़ी के नीचे पहुंचकर देखा, एक किशोरी जल में पैर लटकाए बैठी है। वह आश्चर्य और क्रोध से अपने होठ चबाने लगा, क्योंकि एक गुफा वहीं पर थी। अब साजन क्या करे। उसने पुष्ट भुजा उठाकर दूर से पूछा, तुम कौन? भागो।
रमला एक मनुष्य की आकृति देखते ही प्रसन्न हो गई, हंस पड़ी, बोली, मैं हूँ रमला। रमला? रमला रानी? रानी नहीं, रमला। रमला नहीं, रानी कहो। नहीं पीटूंगा मेरी रानी, कहकर साजन झील की ओर देखने लगा। अच्छा अच्छा रानी, तुम कौन? मैं साजन, रानी का सहचर। तुम सहचर हो और मैं यहाँ आई हूँ, तुम मेरा कुछ सत्कार नहीं करते? हंसोड़ रमला ने कहा। आओ तुम, कहकर विस्मय से साजन उस किशोरी की ओर देखने लगा। हाँ मैं। तुम बड़े दुष्ट हो साजन, कुछ खिलाओ। कहाँ रहते हो? वहीं चलूं। साजन घबराया। उसने देखा कि रमला उठ खड़ी हुई। उसने कहा, तैर कर चलना होगा, आगे पथ नहीं है। वह कूद पड़ी और राजहंसी के समान तैरने लगी। साजन क्षण भर तक उस सुंदर संतरण को देखता रहा। उसकी दृष्टि का यह पहला महोत्सव था। उसे भी तो तैरने का विनोद था ना। मन का विरोध उन लहरों के आंदोलन में घुलने लगा। अनिच्छा होने पर भी वह साथ देने के लिए कूद पड़ा। दोनों साथ साथ तैर चले। बहुत दिन बीत गए। रमला और साजन एकत्र रहने पर भी अलग थे। रमला का सब उत्साह उस एकांत नीरवता में धीरे धीरे विलीन हो चला। वह ऊब चली। उसकी गुफा में ढेर के ढेर कमलगट्टे फल पड़े रहते। उसे उन सब पदार्थों से वितृष्णा हो चली। साजन पालतू पशु के समान अपनी स्वामिनी से आज्ञा की अपेक्षा करता, परंतु रमला का उत्साह तो उस बंदी गृह से भाग जाने के लिए उत्सुक था। साजन ने एक दिन पूछा, क्या ले आऊं? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्यों? मैं अब जाऊंगी। कहाँ? जिधर जा सकूंगी। तब यहीं क्यों नहीं रहती हो? अचानक साजन ने कहा। रमला कुछ न बोली। उस झील पर रात आई। अपना जगमगाता चंदवा तान कर विश्राम करने लगी। रमला अपनी गुफा में सोने चली गई और साजन अपनी गुफा के पास बैठा एक टक रजनी का सौंदर्य देखने लगा। आज जैसे उसे स्मृति हुई, रमला के आ जाने से वह जिस बात को भूल गया था, उसके अंतर की वही भावना जाग उठी। साजन पुकार उठा, रानी। बहुत दिन के बाद उस झील की पहाड़ी प्रतिध्वनि से मुखरित हो उठी। रमला चौंक कर जाग पड़ी, बाहर चली आई। उसने देखा साजन झील की ओर मुंह किए पुकार रहा है, रानी रानी। उसका कंठ गदगद है। चांदनी आज निखर पड़ी थी। रमला ने सुना। साजन के स्वर में रुदन था, व्याकुलता थी। रमला ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। साजन सिहर उठा। उसने कहा, कौन? रमला? रमला नहीं, रानी। साजन विस्मय से देखने लगा। उसने पूछा, तुम रानी हो? हाँ, मुझी को तो तुम पुकारते थे ना। तुम्ही? हाँ, तुम्ही को, मेरी प्यारी रानी। दोनों ने देखा। आकाश के नक्षत्र रमला झील में डुबकियां ले रहे थे और खिलखिला रहे थे। कितना समय बीत गया। साजन की सब सोई वासनाएं जाग उठी। भूले हुए पाठ की तरह अच्छे गुरु के सामने स्मरण होने लगी। उसे अब शीत लगने लगा। रमला के कपड़ों की आवश्यकता वह स्वयं अनुभव करने लगा। अकस्मात एक दिन रमला ने कहा, चलो कहीं घूम आवें। साजन ने भी कह दिया, चलो। वही गिरिपथ जिसने बहुत दिनों से मनुष्य के पदचिन्ह नहीं देखे थे। साजन और रमला के पैर चूमने लगे। दोनों उसे रौंदते चले गए। रमला अपनी फटी साड़ी में लिपटी थी और साजन वलकल बांधे था। वे दरिद्र थे, पर उनके मुख पर एक तेज था। वे जैसे प्राचीन देव कथाओं के कोई पात्र हों। संध्या हो गई थी। गांव का जमींदार का प्रांगण अभी सूना न था। जमींदार भी बिल्कुल युवक था। उसे इस जोड़े को देखकर कुतूहल हुआ। उसने वस्त्र और भोजन की व्यवस्था करके उन्हें टिकने की आज्ञा दे दी। प्रातः आंखें खोल रहा था। किसान अपने खेतों में जाने की तैयारी में थे। रमला उठ बैठी थी। पास ही साजन पड़ा सो रहा था। कपड़ों की गर्मी उसे सुख में लपेटे थी।
उसे कभी यह आनंद न मिला था। कितने ही प्रभात रमला झील के तट पर उस नारी ने देखे, किंतु यह गांव का दृश्य उसके मन में संदेह, कौतूहल, आशा से भरा था। युवक जमींदार अपने घोड़े पर चढ़ना ही चाहता था कि उसकी दृष्टि मलिन वस्त्र में झांकती हुई दो आंखों पर पड़ी। वह पास आ गया, पूछने लगा, तुम लोगों को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, कहते हुए रमला ने अपने सिर का कपड़ा हटा दिया और युवक को आश्चर्य से देखने लगी। युवक घबरा कर बोला, कौन? रमला? हाँ, मंजल। युवक का सांस भारी हो चला। उसने कहा, रमला मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें धक्का देकर गिरा दिया था, तब भी मैं बच गई। युवक ने सोए हुए मनुष्य की ओर देखकर पूछा, वह तुम्हारा कौन है? रमला ने रुकते हुए उत्तर दिया, मेरा कोई नहीं। तब भी यह है कौन? रमला झील का जल देवता। युवक एक बार झंझना गया। उसने पूछा, तुम क्या फिर चली जाओगी रमला? उसके कंठ में बड़ी कोमलता थी। तुम जैसा कहो, रमला जैसे बेबसी में बोली। युवक, अच्छा जाओ पहले नहा धो लो, कहता हुआ घोड़े पर चढ़कर चला गया। रमला सलज उठी, गांव की पोखरी की ओर चली। उसके जाते ही साजन जैसे जाग पड़ा, एक बार अंगड़ाई ली और उठ खड़ा हुआ। जिस पथ से आया था उससे लौटने लगा। गोधूली थी और वही उदास रमला झील। साजन थका हुआ बैठा था। आज उसके मन में न जाने कहाँ का स्नेह उमड़ा था। प्रशांत रमला में एक चमकीला फूल हिलने लगा। साजन ने आंख उठाकर देखा। पहाड़ी की चोटी पर एक तारिका रमला के उदास भाल पर सौभाग्य चिन्ह सी चमक उठी। देखते देखते रमला का वक्ष नक्षत्रों के हार से सुशोभित हो उठा। साजन ने उल्लास से पुकारा, रानी। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।